Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ ईशा मालवी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट को लेकर। हमने देखा कि पिछले दिनों जब बजट पेश हुआ तो कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर थोड़े बहुत बदलाव किए गए। रियल एस्टेट सेक्टर में जो टैक्स पहले 20% लगा करता था उसको 12.5% कर दिया गया। अब इसी को लेकर जो है जद्दोजहद में सरकार भी है और जो एसोसिएशन वाले हैं रियल एस्टेट के वो लगे हुए हैं कि सरकार वापस से ये जो फैसला है वो ले ले, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी असमंजस है और इसीलिए बार बार सरकार और एसोसिएशन के बीच में डिस्कशन भी हो रहा है। तो इसके ही बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये बार बार कहा जा रहा है कि सरकार इस फैसले पर वापस से विचार कर सकती है और ये बड़ा मसला हो सकता है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर। और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये 20% से पहले घटाकर कैपिटल गेन्स टैक्स को 12.5% कर दिया गया रियल एस्टेट पर, तो अब इसमें सरकार वापस से विचार करने लगी है, क्योंकि वापस से जो रियल एस्टेट के बड़े प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि जो डीलर्स हैं वो भी चाहते हैं कि इसको सरकार जो है वापस ले ले इस फैसले को। तो इस पे क्या सब पूरी खबर है? बिल्कुल, देखिए, जब 23 जुलाई को इस बात का ऐलान किया गया कि रियल एस्टेट पे जो एलटीसीजी है उसको 20% से घटा के 12.5% तो कर देंगे, लेकिन उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट का मतलब ये है कि जो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उसको आपकी कॉस्ट में शामिल किया जाएगा या जाता है अब तक, और उसके आधार पे फिर टैक्स का कैलकुलेशन होता है। आपने अगर मान लीजिए 2010 में ली है और 2020 में अगर उसको बेचा है तो 10 साल में जो महंगाई बढ़ी है उसका एक जो सीआईआई एक इंडेक्स होता है उससे कैलकुलेट करके हम प्रॉपर्टी की कॉस्ट को बढ़ाते हैं और फिर जो आपको प्रॉफिट हुआ है उससे वो प्रॉफिट कम हो जाता है। इस तरह से आपका जो टैक्स आउटगो है एलटीसीजी के तौर पे वो कम हो जाता है। सरकार ने इसको खत्म कर दिया। सरकार ने कहा कि हमने 20% से घटा के 12.5% कर दिया है और बार बार फाइनेंस मिनिस्टर ने और फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी कहा कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको इसका जिन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ज्यादातर लोगों को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन पूरी इंडस्ट्री यानी पूरे डेवलपर्स हैं या जो ब्रोकर्स हैं और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, आम लोग हैं, उन सबके मन में इस बात को लेके एक चिंता थी कि अब जो उन्होंने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है उसका क्या होगा, क्या उनको भारी भरकम टैक्स चुकाने पड़ेंगे। इसको लेके रिप्रेजेंटेशंस फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास बार बार पहुंच रहे थे पिछले जब से बजट आया है उस दिन से। और अब बताया ये जा रहा है खबरों के हिसाब से कि सरकार इस मामले में विचार कर सकती है, सरकार इस मामले में कुछ उचित फैसला कर सकती है इनकी बात सुन के। हालांकि अभी कोई फैसला इस बारे में किया नहीं गया है। बिल्कुल, ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये भी बात बार बार निकलकर सामने आ रही है कि जो रिप्रेजेंटेशन है रियल एस्टेट सेक्टर के, उन्होंने सरकार के सामने 2 सुझाव रखे हैं। उसके बारे में भी सर से समझेंगे कि क्या ऐसा होगा सर, कि क्या वो 2 सुझाव है और उससे फिर रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा वो भी एक बार बताते चलिए। बिल्कुल, देखिए, मोटे तौर पे जो खबर निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि 2 प्रपोजल ऐसे हैं जो सरकार के सामने रखे गए हैं। एक प्रपोजल उसमें पहला ये है कि जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम चल रही है अभी, कि आपको डिडक्शंस के साथ ओल्ड टैक्स रिजीम में रह सकते हैं या बिना डिडक्शंस के साथ कम टैक्स वाली नई टैक्स रिजीम में रह सकते हैं। इसी तरह के प्रॉपर्टी सेक्टर में यानी रियल्टी सेक्टर में 2 व्यवस्थाएं हो सकती हैं एलटीसीजी की, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स की। एक व्यवस्था ये होगी जहां पे कि आप 20% का एलटीसीजी दें और उसके साथ इंडेक्सेशन का बेनिफिट लें। दूसरी व्यवस्था वो होगी जिसमें अभी सरकार ने टैक्स को घटा दिया, 12.5% टैक्स और कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं। तो एक तो मांग ये है कि इस तरह का आप व्यवस्था बना दीजिए जिसको जिसमें फायदा लगे वो वहां चला जाए। दूसरी व्यवस्था ये कही जा रही है कि 1 जुलाई 2024 से पहले जो जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिले और 1 जुलाई 2024 के बाद से जो लोग प्रॉपर्टी अब खरीदेंगे उनको इसका फायदा न मिले, उनको 12.5% पर बिना इंडेक्सेशन के इस पे एलटीसीजी देने के लिए की एक व्यवस्था जारी रखी जाए। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि जो 20% वाला जो टैक्स घटाया सरकार ने और 12.5% किया, उसमें इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि 12.5% टैक्स रहे एलटीसीजी और उस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिले। ये होना मुमकिन कम दिखाई देता है, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पे जो आने वाला टैक्स है उसमें बड़ी कमी हो सकती है। बिल्कुल,
तो सर ने यहाँ पे ये भी बताया आपको कि क्या वो 2 सुझाव है जो लगातार जो रिप्रेजेंटेशन है रियल एस्टेट सेक्टर के वो सरकार की तरफ लेके जा रहे हैं, क्या उनके ऑफर्स हैं या जिस पर सरकार डिस्कशन कर सकती है या सोच सकती है। लेकिन सर आपने ये भी बता दिया साथ साथ में कि मुश्किल क्यों है, ये फैसला वापस क्यों सरकार रोल नहीं कर सकती है, क्योंकि आपने बताया कि उसका असर सीधा सीधा सरकार के खजाने पर भी पड़ेगा। तो इस वीडियो में जो हमने आपको तमाम जानकारी दी है वो यही है कि सरकार ने बजट में ऐलान तो कर दिया कि हम कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो 20% से घटाकर 12.5% कर देंगे, लेकिन उससे जो है जो एसोसिएशन वाले जो रिप्रेजेंटेशन है रियल एस्टेट सेक्टर के वो खुश नहीं नजर आ रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।